बच्चों आज हमें चैप्टर 9 की मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 21 से सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म्स। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको एन टर्म तक हम कुछ सीरीज दे रहे हैं और उनका सम फाइंड करके दिखाइए। तो आइए बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को हम पहले भी करते आए हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, देखिए फर्स्ट पार्ट, एस एन इज इक्वल टू 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डैश डैश कहाँ तक आपको एन टर्म तक लेना है। आप देखिए बच्चे, ऐसे क्वेश्चनों को हमें क्या करना है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमको सबसे पहले इसमें से 5 बाहर ले लेना है। तो जब 5 बाहर लेंगे यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 1 1 और यहाँ पर आपके पास एन टर्म चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 5 कॉमन लेने के बाद आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 9 9 9। अब चूंकि 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको 9 से डिवाइड भी करना होगा बच्चों, और ये काम आप करते रहेंगे कहाँ तक, एन टर्म तक। इसके बाद अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 5/9 में आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना। अब हम 9 के प्लेस पे लिख सकते हैं 10 - 1, 99 के प्लेस पे 100 - 1, 999 के प्लेस पे 1000 - 1 और प्लस डैश डैश डैश। इसी तरह की ये प्रक्रिया एन टर्म तक चलेगी बच्चों। अब यहाँ के बाद हमको क्या करना है, यहाँ के बाद हमें 2 सीरीज सेपरेट कर लेना है। जैसे हमारे पास 10 100 प्लस 1000 प्लस डैश डैश डैश। अब ये बच्चों जो सीरीज हमारे पास है ये जीपी में सीरीज है, और बाकी हमारे पास जो सेकेंड सीरीज में है -1 कहाँ तक आपको ले जाना है, एन टर्म तक। इसके बाद आप इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए एस एन इज इक्वल टू 5/9। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ ए के प्लेस पे हमारे पास 10 है। आर अगर आप फाइंड करने चाहें 100 में 10 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और इस तरह से आर ग्रेटर देन है क्या 1 के। तो इसमें सम का फार्मूला जब आप डालेंगे जीपी में तो ए आर की पावर n - 1 डिवाइड में r - 1, और यहाँ पर माइनस। देखिए बच्चों, n को n टाइम ऐड करेंगे। अगर 1 को 10 टाइम ऐड करते हैं तो 10 आता, n टाइम ऐड करेंगे n आएगा। चलिए बच्चों, 5/9 की यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू 5/9 और इनटू ए के प्लेस पर 10, आर के प्लेस पर 10 की पावर n - 1 डिवाइड में 10 - 1। इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं तो ये 5n डिवाइड में 9 बनता है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ 50 डिवाइड में यहाँ 9 था और इससे माइनस करेंगे फिर एक बार 9 मिलेगा, 10 की पावर n - 1 और यहाँ पर 5n/9। इसी को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपके पास एस एन इज इक्वल टू 50 डिवाइड में 81, और यहाँ पर आपके पास 10 की पावर n - 1 और यहाँ पर 5n डिवाइड में 9। फाइनली इन टर्म का सम आपने बच्चों ये फाइंड कर लिया। ये फर्स्ट पार्ट है, इसको नोट करते हैं बच्चों। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट हमारे पास है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस एन टर्म तक। अब इसको भी ऐसे ही फर्स्ट पार्ट की तरह करना है बच्चों। सबसे पहले हम इसमें 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो 6 कॉमन लेंगे 0.1 बनेगा, इसमें 0.11 बनेगा, और इसमें 0.001 यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास बनने वाला है 1 1, और प्लस ये काम कहाँ तक चलेगा, एन टर्म तक चलता रहेगा।
अब देखिए यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, अगले स्टेप में हमको 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 0.9 बनेगा, यहाँ 0.99 बनेगा और यहाँ 0.999 प्लस, ये काम आपका n टर्म तक चलता रहेगा। इसके बाद आगे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो Sn इज इक्वल टू आपके पास 2/3 बनता है। अब यहाँ पर इसको क्या सिंप्लीफाई में ला सकते हैं बच्चों, देखो 0.9 की जगह 1 माइनस 0.1 कर सकते हैं, यहाँ 1 माइनस 0.1 माइनस यहाँ पर 1 माइनस 0.01 ला सकते हैं, यहाँ 1 माइनस 0.001 डाल सकते हैं। और ये काम कहाँ तक करना है आपको, n टर्म तक करना है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, आप इसमें सीरीज जो है आप सेपरेट कर लीजिए, जैसे 1 1 1 n टर्म तक ले लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक, n टर्म तक। इसके बाद माइनस बाहर कर लीजिए, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस, ये काम n टर्म तक आप करते रहेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद ये Sn इज इक्वल टू 2/3 और ये आपके पास n टर्म तक है तो ये n बनेगा और यहाँ पर माइनस, इसको हम 1/10 पॉइंट इसका फिनिश कर सकते हैं, 1/100 1/1000 और प्लस डैश n टर्म तक। इसके बाद आगे इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, 2/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n/3 हमारे पास बनेगा माइनस का 2/3। अब ये सीरीज हमारे पास बच्चों जीपी में है, यहाँ a के प्लेस में 1/10 है, r के प्लेस पे 1/10 में। अब आप डिवाइड करेंगे किससे, 1/10 से, तो भी 1/10 ही मिलेगा आपको। अब यहाँ पर r लेस देन 1 है, तो इसमें जो फार्मूला डालेंगे बच्चों, कैसे डालेंगे, देखिए फार्मूला हमारे पास पड़ेगा, देखिए यहाँ पर a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइड में 1 माइनस r, इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। तो इसी को आगे सॉल्व करते हैं, तो 2n डिवाइड में 3 माइनस का 2/3 इंटू a के प्लेस में 1/10 और यहाँ 1 माइनस 1/10 और इसकी पावर आप सीधे n करेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करना, देखिए 1 माइनस 1/10, यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे देखिए बच्चों, Sn इज इक्वल टू आप यहाँ पर 2n डिवाइड में 3 माइनस, अब इससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10 और यहाँ पर 1/15 बनने वाला है। यहाँ पर आप देखिए ये सिंप्लीफाई और इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पर बनेगा 1 माइनस 1/10 की पावर n डिवाइड में इसको एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो यहाँ 9/10 मिलने वाला है। अब आप देखिए बच्चों, इसमें आगे क्या कर सकते हैं, 2n/3 चलता रहेगा। अब ये 10 ऊपर जाएगा और यहाँ 15 के साथ 9 रहेगा और यहाँ 1 माइनस, ये पावर को ऊपर ले जाना है तो 10 की पावर माइनस n बनेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो Sn इज इक्वल टू 2n/3 माइनस 2 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 जा 27 और 1 माइनस 10 की पावर n। इस तरह से आपने इस सीरीज का भी n टर्म तक सम फाइंड कर लिया बच्चों। यही आपका फाइनली इसका आंसर है। आइए बच्चों, क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं 22 क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ सीरीज। हमको यहाँ पर 20 टर्म फाइंड करके देखना है और ये हमारे पास जो सीरीज दी गई है, तो ये बच्चों कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए आइए देखते हैं, सबसे पहले हम सीरीज को नोट करते हैं और सीरीज को नोट करने के लिए हम इसके n टर्म 20 टर्म चाहिए, पहले n टर्म फाइंड करते हैं बच्चों।
तो हमारे पास जो सीरीज है बच्चों वो 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 प्लस डैट डैट डैश कहाँ तक, n टर्म्स तक, यहाँ तक हमारे पास सीरीज है। अब इसका m टर्म फाइंड करना है बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास सेपरेट सीरीज नहीं है, इनको सेपरेट सीरीज में कन्वर्ट करिए। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म था a1, ये हमारे पास सेकंड टर्म है a2, ये हमारे पास थर्ड टर्म है a3। तो हमको क्या करना है, हमको an फाइंड करना है, तो 2 सीरीज इसकी बना लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर, सेकंड टर्म का फर्स्ट नंबर, थर्ड टर्म का फर्स्ट नंबर, डैट डैट डैश कहाँ तक, n टर्म्स तक। यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद फिर इनटू सेकंड सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म का सेकंड नंबर, सेकंड टर्म का सेकंड नंबर, थर्ड टर्म का सेकंड नंबर। ये काम आपको कहाँ तक करना है, n टर्म तक करना है। यहाँ m टर्म्स ले लिया बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारे पास सीरीज है, ये सीरीज है NAP, ये सीरीज भी हमारे पास NAP है। अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा 2 होगा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 माइनस 2 मतलब 2 होगा। जब हम इसमें लेते हैं तो फर्स्ट टर्म 4 होगा और कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 4 मतलब 2 ही होगा। तो an फाइंड करना है, तो पहले सीरीज से हमको क्या करना है, n टर्म का फार्मूला लगाना है। तो लगा देते हैं फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड सीरीज के लिए भी हमें फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए वैल्यू डालना है, a के प्लेस पे 2, n के प्लेस पे n। चूँकि हमें पहले n टर्म यानी हम पहले n टर्म फाइंड कर रहे हैं, इसके बाद 20 टर्म फाइंड करेंगे। a के प्लेस पे यहाँ पर 4 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस 2। इसको और सॉल्व करते हैं तो an इज इक्वल टू, वैसे भी आप इसमें 2 प्लस 2n माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देखें 4 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ पर आपके पास an इज इक्वल टू 2n इंटू, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 2n प्लस 2 बनेगा। अब आपको बच्चों a20 चाहिए, तो n के प्लेस पे आपको क्या डालना है, 20। कैसे फाइंड करेंगे a20, देखिए तो an हमारे पास ऑलरेडी था 2n ब्रैकेट में 2n प्लस 2, और इसको जैसे ही आगे सॉल्व करते हैं तो an इज इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस 2, और साथ यहाँ पर 20 टर्म फाइंड कर रहे हैं बच्चों। अब हमने n की जगह वैल्यू डाल दिया है 20, तो यहाँ 40 और यहाँ 40 प्लस 2, a20 इज इक्वल टू 40 इंटू 42। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 0, 8, 16। इस तरह से बच्चों हमारे पास जो 20 टर्म हुआ उस सीरीज का वो 1680 फाइंड होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीरीज 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस डैश एंड टर्म तक की सीरीज है, इसमें भी सम फाइंड करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। Sn इज इक्वल टू हमारे पास सीरीज है 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 35 प्लस डैश कहाँ तक, n टर्म तक आपको इसको ले जाना है, n टर्म तक आपको इसको लेके जाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, देखिए अब वैसे तो आप इसको यहीं से सीरीज को ब्रेक कर सकते थे, जैसे 7 है, 7 के प्लेस में हमको इसमें क्या ऐड करना हो जाए, ऐड करें कि ये नंबर मिल जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ 7 मिल जाएगा। तो हम यहाँ डाल सकते हैं 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 डाल सकते हैं बच्चों। और इसकी अब इसमें क्या ऐड करें कि ये हमें मिल जाए, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं 3 प्लस 4 प्लस 13 लाना है बच्चों, तो यहाँ पर 6 डालना होगा। तो इसी तरह से आप इस सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं, कहाँ तक ले जा सकते हैं, n टर्म तक ले जा सकते हैं। और फाइनली फिर n टर्म्स आपको इस तरह से सीरीज का मिल जाएगा।
एक कंडीशन ये है, अब चूंकि बुक में आपके बच्चों इस तरह से नहीं दिया तो आप सेकंड मेथड हमारे पास जो है उससे करते हैं। एस एन इज इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 30 प्लस डैश एन टर्म तक। यहाँ पर आप लिख सकते हैं an-1 और यहाँ an तक ले सकते हैं। आप क्या करना है बच्चों, इसी को हम रिपीट करते हैं। आप कहेंगे रिपीट करने से कौन सा बेनिफिट मिलने वाला है आपको, रिपीट करते हैं लेकिन बच्चों एक इसमें टर्म ऐसी सीरीज को, चूंकि ये हमारी ना तो एपी में सीरीज थी ना जीपी में थी, इसलिए ऐसी सीरीजों के लिए हमें विशेष अरेंजमेंट करना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक टर्म को ड्राफ्ट छोड़ देना है, फिर हमको इसी सीरीज को पूरी नोट कर देना है। 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस डैश। अब ये n-1 टर्म यहाँ आएगा और यहाँ पर an टर्म आएगा। अब इसको माइनस करते हैं बच्चों, जैसे ही माइनस करते हैं इसमें तो आप समझ सकते हैं ये कैसे माइनस होंगे। ये तो गए, यहाँ 0 बचता है। अब ये an को शायद इधर ला सकते हैं तो an आपके पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 3 बनेगा बच्चों। यहाँ पर देखिए इससे -4 बना और यहाँ से आपके पास 6 बनता है और ये 8 बनता है, प्लस का यहाँ 10 बनता है, प्लस डैश। अब यहाँ तक सीरीज, चूंकि हम यहाँ पर लेंगे n-1 टर्म तक इस सीरीज को। अब यहाँ पर जो हमारे पास सीरीज बनेगी बच्चों, ये n-1 टर्म तक बचेगी। क्योंकि आप देखिए बच्चों, यहाँ से अगर हम सीरीज ले रहे थे तो यहाँ तक हमारे पास n टर्म थे, अब एक और गैप करके ले रहे हैं तो फिर हमारे पास यहाँ से एक ये नंबर कम हो रहा है, सीरीज हमारी यहाँ से बन रही है। तो ये सीरीज जो हमारे बनेगी n टर्म तक बनेगी यहाँ से। ये आप देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास an इज इक्वल टू ये 3 चलता रहेगा। यहाँ से हम जो इसमें n टर्म फाइंड करते हैं बच्चों, सम के फार्मूले से फाइंड करेंगे, इसमें विशेष ध्यान रखना। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर an इज इक्वल टू होगा 3 प्लस n के प्लेस पे n-1 डालेंगे बच्चों, n-1/2 और यहाँ पर 2 इंटू 4 प्लस n-1 और डिफरेंस भी यहाँ पर 2 का है। इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 3 प्लस n-1/2 और इसका सलूशन होता है 8 और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और इजी पड़ेगा। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 4 बनेगा और n-2 बनेगा, ये 2 कैंसिल हो गया। तो an इज इक्वल टू आपके पास 3 प्लस n-1 और यहाँ पर आपके पास क्या बनने वाला है, n+2। ये बन गया बच्चों। अब इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस यहाँ पर बनेगा n² और यहाँ 2n-n-2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो an इज इक्वल टू आपके पास मिलने वाला है n² प्लस, इससे माइनस करेंगे n+1, 3 में से 2 माइनस हुआ। ये हमारे पास बच्चों an टर्म फाइंड हो चुका है। हमको फाइंड क्या करना है, देखिए हमको फाइंड करना था सम फाइंड करना बच्चों। देखिए सम कैसे फाइंड करते हैं, आइए तो इसका सम फाइंड करते हैं। तो Sn इज इक्वल टू बनेगा सिग्मा an का। अब यहाँ पर वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पर वैल्यू पड़ेगी n² प्लस n+1। अब इसमें क्या करना बच्चों, सेपरेट सिग्मा कर दीजिए, n² प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं तो Sn इज इक्वल टू, आप देखिए बच्चों सिग्मा n² की वैल्यू है 1/6 n+1 और यहाँ 2n+1। सिग्मा n की वैल्यू आपके पास है 1/2 n+1। सिग्मा 1 की वैल्यू आपके पास n है। तो Sn इज इक्वल टू आपको किस तरह से मिल रहा है, देखिए बच्चों n बाहर निकाल लीजिए। जैसे n बाहर निकालेंगे हमारे पास बनेगा n+1 और यहाँ 2n+1 डिवाइड में हमारे पास 6 प्लस n+1 डिवाइड में 2 और +1। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं बच्चों। जैसे एलसीएम इसका लेंगे तो n तो बाहर आ चुका है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम आपने 6 ले लिया, 6 एलसीएम ले लिया तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2n² प्लस n प्लस 2n+1।
अब यहाँ देखिए 2 3 जा 6 3 आएगा, 3n प्लस 3 और 1 6 जा 6 यहाँ 6 आएगा। इस तरह से आपने एलसीएम ले लिया तो Sn इज इक्वल टू आपके पास n/6 और यहाँ बनने वाला है 2n स्क्वायर प्लस देखिए 3 और 5 6n मिला और यहाँ देखिए 5 3 9 और 10 और इस तरह से। अब इसमें कॉमन आप ले सकते हैं सिंप्लीफाई के लिए तो 2 कॉमन मिल गया बच्चों। देखिए यहाँ 6 है, 2 कॉमन मिला तो यहाँ n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया तो Sn की वैल्यू हमारे पास n/3 ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 और ये बच्चों आपके पास इस सीरीज के n टर्म का सम था। यही आपको फाइंड करके देना था। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया।